जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस जो आपका जीएसटी है 2.0, ठीक है, यानी जो अभी लेटेस्ट जीएसटी दर वगैरह आए हैं, तो इसके बारे में एक लेटेस्ट वीडियो बना दीजिए। तो उसके लिए दोस्तों हम ये लेटेस्ट वीडियो लेके आ चुके हैं। आपको बता दें ये स्टैटिक जीके का पार्ट है और स्टैटिक जीके का अभी तक हमने 13 वीडियो देख लिए थे। 13 चैप्टर पूरी तरीके से हम समाप्त कर दिए थे, ठीक है। तो ये बीच का है, इसको मैं पहले करा चुका था, मगर दोस्तों अपडेटेड तरीके से इस बार फिर से करा रहा हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। देखिए, आप सभी थोड़ा सा वीडियो शेयर करा करिए, जिससे थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है, जिससे मैं और भी चीज़ें बहुत अच्छे से आपके लिए ला सकूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आपको बता दें, देखिए साथियों, जो स्टैटिक जीके 3.0 में पढ़ा रहा हूँ, इसमें देखिए हमने बताया था कि ये 24 वीडियो में पूरा स्टैटिक जीके खत्म करेंगे, जिसमें हमने पहले में दोस्तों आपको था पड़ोसी देश, दूसरे में नोटबंदी, तीसरे में जीएसटी। देखिए जीएसटी में पहले पढ़ा चुके, मगर अब अपडेटेड पढ़ा रहा हूँ इसे, ठीक है, तो इसे अपडेट कर लीजिएगा। फिर चौथा महत्वपूर्ण दिवस, पांचवा आंतरिक सुरक्षा पढ़ा चुके हैं, संगठन पढ़ा चुके, छठा सातवां हमने क्राइम पढ़ा चुका, साइबर क्राइम, और आठवां दोस्तों सोशल मीडिया कम्युनिकेशन करवा दिया है, नौवां भारतीय कृषि, 10वां मानवाधिकार और 11वां पर्यावरण और 12वां दोस्तों उत्तर प्रदेश शिक्षा व्यवस्था और 13वां दोस्तों उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति करा चुका हूं, ठीक है। अब इसके बाद जो आएगा दोस्तों वो अनुसंधान संस्थान आएगा। फिर इसी तरीके दोस्तों पुस्तक हो गया, खोज हो गया, टोल फ्री नंबर हो गया, वाणिज्य व्यापार हो गया, राजस्व हो गया, है ना, प्राकृतिक संसाधन हो गया, देश मुद्रा राजधानी, सारी चीजें मैं कराऊंगा केवल और केवल दोस्तों 24 वीडियो में पूरा का पूरा संपूर्ण। तो आज हम जीएसटी देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, 13 क्लासेस दे चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए इन सब की दोस्तों आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो ये दोस्तों 99 रुपीज़ में मिल जाएगी, ठीक है। कहाँ? ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल पे जाकर के आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे साथियों देखिए, ये है हमारी ये ई बुक जिससे मैं करा रहा हूँ, ठीक है। इतने सारे चैप्टर हैं आपके, जो मैं बता चुका हूँ, पूरे लगभग 24 प्लस चैप्टर होंगे इसमें, ठीक है, जो मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। तो ये आपको ई बुक मिलेगी 99 रुपीज़ में। कैसे मिलेगी? तो इसके लिए हमारा लिंक दोस्तों नीचे दे दूंगा, या फिर डायरेक्ट आप ज्ञान आरबीएल करके दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और जैसे दोस्तों जाएंगे वहाँ पे फिर ई बुक्स वाले कॉलम में जाना होगा, और ई बुक्स वाले कॉलम में जैसे जाएंगे दोस्तों, देखिए ये मूल विधि की भी हमने पीडीएफ दोस्तों डाल रखी है, 149 रुपये में ऑफर प्राइस है यूपीएसआई के लिए, पूरा मूल विधि, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपको और भी चीज़ें मिल जाएगी। करंट अफेयर मिल जाएगा 25 रुपये में 2025 का पूरा, ठीक है। कंप्यूटर की ई बुक दोस्तों यूपी ट्रिपल से जूनियर असिस्टेंट के लिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको हिंदी की सारी ई बुक्स वगैरह मिल जाएंगी, उत्तर प्रदेश स्पेशल मिल जाएगा 50 रुपये में दोस्तों। इन सबको आप निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। ये रही दोस्तों स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके दोस्तों ये एकदम अपडेटेड है, ठीक है। जो भी चीज़ें एकदम अपडेटेड दोस्तों 99 रुपीज़ में ले सकते हैं दोस्तों, यहाँ से परचेस करके इसे आप बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो जाइए दोस्तों हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे जो भी चीज़ें आपको लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसे आप ले सकते हैं बहुत ही शानदार बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और साथियों को बता दें, चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, देखिए हमने संविधान की क्लासेस दे रहे हैं दोस्तों यूपीएसआई लेवल की, तो ये देखिए प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये रही स्टैटिक जीके 3.0, जिसमें दोस्तों ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 13 प्लस वीडियो पढ़ चुकी हैं, जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा मूल विधि की भी क्लासेस मैं दे चुका हूँ, ठीक है। और ये रही दोस्तों ई बुक हमारी, जिससे मैं दोस्तों ये करा रहा हूँ, इसे आप ले सकते हैं 99 रुपीज़ में। इतने सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरे साथियों आज हम देखने वाले हैं वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी 2.0। ये हम 2.0 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोस्तों जो लेटेस्ट जीएसटी दरें लागू की गई हैं, ठीक है, तो उसके बारे में नवरात्र से दोस्तों लागू किए गए थे, तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, ठीक है। आपको बता दें कि देखिए यूपी पुलिस के परीक्षा में पूछा गया था जीएसटी का फुल फॉर्म, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर। अगर हिंदी में पूछेगा तो वस्तु एवं सेवा कर बता देना, और अगर इंग्लिश में पूछता है तो जी से गुड्स, एस से सर्विसेज, टी से टैक्स, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्या? वस्तु एवं सेवा कर। ये दोस्तों यूपी पुलिस 2024 में इसका पूरा नाम पूछा गया था। ये कैसा टैक्स है आपको बता दें? एकीकृत, मतलब एक ही में कर दिया गया दोस्तों, एकीकृत और अप्रत्यक्ष कर, जो आपको दोस्तों दिखेगा नहीं। देखिए एक होता प्रत्यक्ष कर जो आपसे डायरेक्ट लिया जाता है, ठीक है, और एक होता है अप्रत्यक्ष कर दोस्तों, जो आपसे ले तो लिया जाता है मगर आपको दोस्तों पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए दोस्तों कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, ठीक है। तो ये कैसा कर था? अप्रत्यक्ष कर था। आपको बता दें कि यह अप्रत्यक्ष कर है जो संपूर्ण भारत पर वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाता है। देखिए अब वस्तु क्या हो गई? वस्तु में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। आपने ट्रैक्टर लिया, आपने कार लिया, आपने दही ली,
ठीक है, दूध लिया, ठीक है, मतलब रोजाना की चीजें जो भी आप ले रहे हैं वो हो गई वस्तु। अब सेवा किसे बोलेंगे? लग्जरियस, ठीक है। सेवा क्या है? जैसे आपने दोस्तों, सेवा क्या होता है आपको मैंने बताया है इकोनॉमिक्स में। सेवा क्या होता है? जैसे आपने दोस्तों सेविंग कराया, ठीक है, मसाज करवाया, ठीक है, और यातायात में दोस्तों आपको यहां से लेकर जाकर के वहां उतारा गया, ठीक है, तो ये सभी सेवाएं हैं। तो इन पर भी लगने वाला कर क्या होता है? वस्तुओं पर, यानी वस्तुओं ने बता दिया, सेवा, इन दोनों पे लगने वाले ये कर होता है, ठीक है। ये यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 में पूछा गया कि यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो संपूर्ण भारत में भी स्पेस था पर लगाया जाता। कहां लगाया था? वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया था। देखिए इसका फुल फॉर्म में भी ये चीजें छिपी हुई हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपको बता दें, इसमें चुंगी, देखिए ये भी यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया था। इस पे चुंगी, मनोरंजन कर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सरचार्ज टैक्स और सेस आदि को शामिल किया गया है। आपसे पूछेगा कि जीएसटी का मुख्यालय कहां है, तो आप बताइएगा नई दिल्ली में। ब्रांड एम्बेसडर कौन था? तो अमिताभ बच्चन जी। जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1 जुलाई को ये लागू किया गया था। जीएसटी संग्रहालय दोस्तों गोवा में खोला गया है। इसका उद्घाटन निर्मला सीतारमण जी द्वारा किया गया है। इसका पोर्टल क्या है दोस्तों? पोर्टल देखिए आपके यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के पेपर में पूछा गया, तो क्या है? www.gst.gov.in। दोस्तों आपको सब कुछ छोटे में लिखना है, ठीक है, ये इसका पोर्टल है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि देखिए याद रखिएगा कि जीएसटी की अवधारणा सर्वप्रथम भारतीय संसद में किसने पेश की थी? 2005 में पी चिदम्बरम द्वारा किया गया था। और जीएसटी के जनक कौन दोस्तों? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को जीएसटी का जनक कहते हैं। ये आपके यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 में पूछा गया, याद रखिएगा, ठीक है। अब जीएसटी 1 जुलाई 2017 को संपूर्ण देश में लागू होता है, इसलिए 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस मनाते हैं। और ये क्वेश्चन यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, एमटीएस सभी में पूछा गया कि जीएसटी दिवस कब मनाते हैं, तो 1 जुलाई को, ठीक है। अब एक चीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको नॉलेज है तो, ठीक है, कि 1 जुलाई को और कौन कौन से दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए बात आती है दोस्तों जीएसटी की। देखिए ये चीजें हैं जब भारत में जब लागू होंगी, जब इन्हें पारित करवाया जाएगा संसद से और राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर द्वारा, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि राज्यसभा में जीएसटी बिल कब पारित हुआ, तो दोस्तों 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में पारित हुआ। 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में। कब? 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में, 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में, और राष्ट्रपति महोदय ने 8 सितंबर 2016 को इसे पारित कर दिया, मंजूरी कर दी, अपने हस्ताक्षर दे दिए, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों ये लागू होता है 5 जुलाई 2017 को, ये याद रखेंगे क्योंकि दोस्तों 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में ये लागू होता है, जम्मू कश्मीर में नहीं, क्योंकि वहां पे धारा 370 था, ठीक है, तो उस समय, ठीक है। तो 1 जुलाई 2017 सब जगह लागू होता है, इसलिए 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? जीएसटी दिवस, ठीक है। चलिए अभी दोस्तों मैं इस पर बात करूंगा इंपॉर्टेंट तरीके से, ठीक। तो ये चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है, याद कर लीजिएगा। देखिए जीएसटी बिल सर्वप्रथम असम राज्य ने पारित किया। देखिए आपको पता है आधे से अधिक राज्यों में भी पारित करवाना पड़ता है, तो असम राज्य ने सबसे पहले पारित किया था, ठीक है। यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया है। और जीएसटी बिल को अंतिम जम्मू कश्मीर द्वारा पारित किया गया। सबसे अंतिम राज्य कौन सा बना? जम्मू कश्मीर, ठीक है। आपको बता दें कि जीएसटी की गंतव्य कर आधारित कर है। क्या? जीएसटी की गंतव्य आधारित कर है। यह विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती। दोस्तों ये क्या है? जीएसटी। ये यूपी SSC पेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे आपसे पूछेगा कि जीएसटी की सिफारिश किसने की। देखिए यहाँ पे 2 आपके बनेंगे। तो पहला है ना, जीएसटी की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई, तो याद रखिएगा कि विजय केलकर समिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई? विजय केलकर समिति द्वारा। विजय केलकर कौन थे दोस्तों? तो आपको बता दें ये भारत के 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। इनके द्वारा दोस्तों इनकी समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष विजय केलकर थे। इनके द्वारा इसकी सिफारिश की गई, विजय केलकर समिति द्वारा जीएसटी की सिफारिश की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विजय केलकर जी कौन थे? तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। यूपी पुलिस से पूछा गया है और पेट में पूछा गया है, ठीक है। मगर दोस्तों यहीं पे आपसे पूछा जाए कि जीएसटी का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग द्वारा प्रस्तावित हुआ, तो केलकर टास्क फोर्स, ठीक है। देखिए वही चीजें हैं, ठीक है, मगर क्वेश्चन को घुमा दिया है, ठीक है। यहाँ केलकर टास्क फोर्स पूछा गया। देखिए यूपी पुलिस 2024 पूछा गया कि जीएसटी की सिफारिश किसने की है, जीएसटी का विचार किसके द्वारा आया, तो केलकर टास्क फोर्स या फिर विजय केलकर समिति, ठीक है।
चलिए याद रखेंगे। अब देखिए जीएसटी आने के बाद भारत में कुल 17 कर को समाप्त कर दिया गया, यानी 17 करों को मिला करके एक ही कर दिया गया जीएसटी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, यह किस पे आधारित दोस्तों, किस प्रणाली पे आधारित है, तो बता दें कि एक राष्ट्र एक कर, यानी अगर एक देश है तो एक ही कर होना चाहिए, इस पर दोस्तों इसको लाया गया है। ठीक है, इस प्रणाली पर इसको लाया गया। आपको बता दें कि विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहां लागू हुआ, तो दोस्तों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल और यूपीपी, है ना, यूपी पुलिस जेल वार्डन में। कहां, तो फ्रांस ने कब अपनाया था, 1954 में। देखिए उस समय हम लगभग आजाद ही हुए थे, उस समय से ही वहां जीएसटी लागू है। अब दोस्तों भारत ने किस देश के मॉडल को जीएसटी के रूप में अपनाया, तो भारत द्वारा जो है वो कनाडा से मिलती जुलती मॉडल को बनाया गया, यानी कनाडा के मॉडल को देख करके हमने जीएसटी को लागू किया। सबसे पहला देश कौन सा है, फ्रांस। भारत ने किस देश को देख कर लगाया था, कनाडा को जीएसटी। देखिए और भारत दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बना था। ठीक है, यानी कि भारत से पहले 160 देशों में जीएसटी ऑलरेडी लागू हो चुकी थी। ठीक है, चलिए अब यहां पे दोस्तों देखते हैं कि जीएसटी को भारत में लागू करने हेतु संवैधानिक संशोधन के तहत दोस्तों अनुच्छेद 246A को जोड़ा गया। देखिए अब आपको पता है, अगर कोई चीज बाद में जोड़ी जाएगी, कोई चीज बाद में लाया जाएगा तो संविधान में जोड़ा जाएगा, उसको ABC करके ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि जीएसटी को लागू करने के लिए करने हेतु दोस्तों संवैधानिक संशोधन के तहत दोस्तों कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, तो 246A। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा दोस्तों इनके बारे में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब 246A में क्या है, देखिए 3 दोस्तों संशोधन किए गए थे। चलिए इनमें मैं बात करता हूं। 3 संशोधन किए गए थे जीएसटी को लेकर के, 246A, 269A और 279A। ठीक है, सबके बारे में बताऊंगा धीरे धीरे, आप धैर्य रखिएगा। अब देखिए अनुच्छेद 246A क्या कहता है कि संसद को सीजीएसटी व आईजीएसटी लगाने का अधिकार होगा। ठीक है, जीएसटी पर कानून बनाने की शक्तियां इसमें दी गई हैं 246A में। ठीक, आपसे पूछेगा कि जीएसटी पर कानून बनाने की शक्तियां किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 246A। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए हमने 3 संशोधन बताए, तो पहला आपने 246A देख लिया, इसमें क्या है, जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति। और दूसरा है दोस्तों 269 है, अनुच्छेद 269A। इसमें क्या कहा गया कि केंद्र द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए जीएसटी में से राज्य का हिस्से से संबंधित। ठीक है, यानी अगर केंद्र दोस्तों जीएसटी लगाएगा, एकत्र करेगा, तो उसमें राज्य का हिस्सा क्या होगा, उससे संबंधित चीजें आपके 269A में बताई गई हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि जब जीएसटी लाया गया दोस्तों, कोई ना कोई दोस्तों संविधान संशोधन किया गया होगा, कोई ना कोई बिल लाया गया होगा, तो कौन सा क्या है, तो याद रखिएगा। देखिए एक होता है बिल लाया जाता है संविधान मतलब संसद में। अब देखिए जरूरी नहीं कि हर बिल पास हो जाए। ठीक है, अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पास होगा और राष्ट्रपति महोदय हस्ताक्षर करेंगे तभी वो बिल कानून बनेगा, यानी अधिनियम बनेगा। तो मेरे दोस्तों आपसे पूछेगा कि जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल लाएगा, तो 122वां बिल लाएगा। ठीक है, 122वां बिल लाएगा, ये आपके यूपी पुलिस से पूछा गया। और कौन सा संविधान संशोधन है, देखिए बिल जरूरी नहीं हर बिल दोस्तों कानून बन जाए, अगर पास होगा बिल तभी कानून बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है, तो 101वां। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन था। ठीक है, जीएसटी संविधान संशोधन अधिनियम किस द्वारा लाया गया, 101वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। देखिए एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, यूपी पुलिस आदि में पूछा गया है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पहले दोस्तों लगभग 21 ऐसे अधिनियम रहे होंगे जिनको संसद द्वारा पास नहीं किया गया होगा, है ना, वही तो है इसके अंतर का, वही दिखा रहा है। ठीक है, यानी अगर आपसे संविधान संशोधन अगर बिल पूछ ले तो बिल आपका 122वां था, अगर दोस्तों अधिनियम पूछे तो 101वां अधिनियम था। और इसी 101वें अधिनियम द्वारा दोस्तों आपसे पूछेगा कि किस अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, तो दोस्तों किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जीएसटी को लाया गया। ठीक है, और कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए 101वें संविधान संशोधन द्वारा, तो आपको बता दें इसके तहत संविधान में 3 अनुच्छेद जोड़े गए, 246A, 269A और 279A। तो 246 से हमने देखा कैसे संबंधित है, जीएसटी पर कानून बनाने की। और 269 में क्या है कि केंद्र एकत्र करेगा और राज्यों का हिस्सेदारी बांटेगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जीएसटी की परिषद का गठन, जीएसटी परिषद का गठन कब हुआ, 2016 में। ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया था, जीएसटी परिषद का गठन कब हुआ, 2016 में। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए जीएसटी परिषद गठन दोस्तों किसके द्वारा किया गया, किसकी सिफारिश पर, असीम दास गुप्ता की सिफारिश पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर जीएसटी किसकी सिफारिश पर आया
तो दोस्तों विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। मगर मेरे दोस्तों अगर जीएसटी परिषद गठन किसके सिफारिश पर हुआ तो असीम दास गुप्ता, ये याद रखेंगे नाम, ठीक है। चलिए आपको बता दें कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री करती हैं, याद रखिएगा। एसएससी सीएचएसएल और यूपीएसआई में पूछा गया। अभी दोस्तों कौन, निर्मला सीतारमण जी। जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अरुण जेटली जी। क्यों, क्योंकि उस समय अरुण जेटली ही क्या थे, केंद्रीय वित्त मंत्री थे, तो प्रथम दोस्तों उन्हीं समय लाया गया जीएसटी, तो वही हो जाएंगे। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। अब वर्तमान में अगर पूछ ले तो अभी वित्त मंत्री कौन है, सीतारमण जी, उनके द्वारा, ठीक है। आपको बता दें कि जीएसटी की प्रथम बैठक 22 से 23 सितंबर 2016 को नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। दोस्तों इसकी हर वर्ष बैठक होती है, ठीक है यार, मतलब वर्ष में कई बार, ठीक है। तो ये पहली बैठक आपको इंपॉर्टेंट है, तो 22 से 23 सितंबर 2016 को की गई नई दिल्ली में, यूपीएसआई में पूछा गया, ठीक है। अब इसके तहत दोस्तों 3 संशोधन हुए थे। 246 में बताया, इसमें जीएसटी को लागू करने का अधिकार बताया गया था केंद्र, है ना। और 269 में इसमें क्या बताया गया था, 269A में इसमें बताया गया था कि राज्य जो केंद्र सरकार वो जीएसटी कलेक्ट करेगी और राज्यों को हिस्सा देगी। अब 279A क्या कहता है, तो दोस्तों 279 इसके बारे में देखते हैं। इसी के द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा, यानी कि 101वें संविधान संशोधन 2016 में जोड़ा गया यह प्रस्ताव या मतलब प्रावधान किया गया कि 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति के द्वारा जीएसटी परिषद गठन किया जाएगा। ये आर्टिकल 279A में बताया गया है संविधान के, ठीक है। तो तीनों आर्टिकल आपने देख लिया। और जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होंगे, 33 सदस्य होंगे, ये याद रखेंगे, ठीक है। कितने सदस्य हैं, 33। एसएससी एमटीएस यूपी पुलिस एग्जाम में भी पूछा गया। संरचना की बात कर लें तो दोस्तों अध्यक्ष कौन होगा, आपको बता चुके हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं। प्रथम कौन थी, तो दोस्तों अरुण जेटली जी, उन्हीं समय लाया गया था, उसी समय वो वित्त मंत्री थे, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन होगा, राज्य सरकार का कोई मंत्री। सदस्य कौन होंगे, केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, क्या केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री या राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित कोई मंत्री, यानी कि जैसे इसमें क्या होंगे, सभी राज्यों के दोस्तों कोई ना कोई भागीदारी लेगा, चाहे उस राज्य का दोस्तों वित्त मंत्री ले ले या फिर राज्य सरकार जिसको चाहे उसको भेज सकती है, निर्वाचित कर सकती है कोई मंत्री, ठीक है। गणपूर्ति होगी 50%, ठीक है। और निर्णय कैसे होगा, तो प्रत्येक निर्णय उपस्थित तथा मतदान के 75% भारित बहुमत के बाद होगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे, जीएसटी की दरें। तो दोस्तों आपको पता है अभी जीएसटी 2.0 लागू हो चुका है, ठीक। तो पहले क्या था और वर्तमान में क्या, इसकी बात करेंगे। दोस्तों पूर्व दरें दोस्तों जीएसटी की 4 दरें थी मुख्यतः, ठीक है। ये दरें 21 सितंबर 2025 की रात 12 बजे से समाप्त हो चुकी थी, ठीक है। तो 21 सितंबर को इनको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 22 सितंबर से नवरात्र के दिन से दोस्तों दूसरे नए जीएसटी दर लागू हुए, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों पूर्व दर कौन कौन से थे, तो 5%, 12%, 18% और 28%। ये उच्चतम प्रतिशत स्लैब दर थी 28%, ये यूपी लोअर में पूछा गया था। एक दोस्तों 0% जो अन्य है वो 0% भी रहता है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि कौन कौन से, पहले क्या थी 5%, 12%, 18%, 28%। और दोस्तों अब जो वर्तमान में लागू हुआ है उसमें मेरे साथियों ये 12% और 28% को हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए अब इस पे बात करते हैं, जो नई जीएसटी दरें आई हैं इसकी घोषणा कैसे हुई, तो याद रखेंगे। देखिए जीएसटी की नई दरें, जिसको हम जीएसटी 2.0 कह सकते हैं, जीएसटी 2.0 कह सकते हैं, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के भाषण में बात की थी इसकी। और याद करिए कि निर्णय कब लिया गया दोस्तों, तो जीएसटी के निर्णय, जीएसटी की इसके बारे में निर्णय कब लिया गया कि कितनी दरें होंगी, तो दोस्तों जीएसटी की 56वीं बैठक, हमने बताया था ना कि हर साल दोस्तों इसकी कई बैठकें होती है, ठीक है। तो 56वीं बैठक दिल्ली में 3 सितंबर 2025 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रही थी, हमने बताया कि वित्त मंत्री जी करेंगे वर्तमान की। तो वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण द्वारा। और बात करते हैं दोस्तों कि जो जीएसटी 2.0 है इसमें कितने दरें रखी गई दोस्तों, तो इसमें मेरे साथियों मुख्यतः 3 है और एक 0%, यानी कि 5%, 18% और 40%, ठीक है। ये नई दर लाई गई दोस्तों, 40% क्या है, ये नई दर लाई गई है अलग से, ठीक है। चलिए और एक अन्य जो है दोस्तों 0%। और दोस्तों ये दरें कब से लागू हुई हैं, 22 सितंबर 2025 से ये नई दरें दोस्तों जीएसटी की 2.0 वाली ये लागू कर दी गई। याद रखिएगा जो पूर्व जीएसटी दर थी जिसमें दोस्तों 12% और 28% को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। देखिए कौन कौन सी थी, 0 था पहले, 5% था, 12% था, ठीक है, 18% था
और 28% था। तो दोस्तों इनमें से जो जीरो हाई है अभी भी, ठीक है, और 5% भी अभी है, मगर 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया है, जिसमें से अब दोस्तों क्या हो गई, 0 बचा, 5 बचा, 18 बचा और एक 40% और जोड़ दिया गया है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखते हैं किन पर कौन से परसेंटेज, मतलब किन पर क्या लगा हुआ है जीएसटी दरें। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों 0% किस पे है, जैसे आप कोई नक्शा लेते हैं, चार्ट लेते हैं, ग्लोब्स लेते हैं, पेंसिल लेते हैं, शार्पनर यानी कि कटर दोस्तों जिसको बोलते हैं, ठीक है, नोटबुक्स वगैरह हो गए, रबड़ हो गया, खुला दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, खुली ताजी सब्जी हो गई, ठीक है, हरे मतलब ताजे फल हो गए, बिना ब्रांडेड अनाज हो गए, ब्रेड हो गए, दोस्तों इन पर 0% जीएसटी, यानी कोई जीएसटी नहीं लगी है। ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, मतलब कि लगभग ये 5% और 18%, 12% भी कुछ चीजें हटाकर ला करके 0% में डाली गई हैं। वही 5% जीएसटी किस पर लगेगा दोस्तों, बहुत सी चीजें जो 12 और 18% में थी उनको 5% में लाया गया है, जिससे दोस्तों लोगों की खरीदारी ज्यादा हो सके। जैसे कपड़े व जूते 5%, खाद्य सामग्री जैसे घी, मक्खन, पैक्ड तेल, बादाम, है ना, स्नैक्स, अचार, चटनी, रेडी टू ईट फूड्स हो गए जो तुरंत रेडी करके खा लीजिए, पैक्ड नमकीन हो गए, जैसे आलू भुजिया हो गया, है ना, ये चीज़ें जैसे पैक्ड नमकीन आपने हल्दीराम वगैरह देखी, ये इस पर 5% जीएसटी कर दिया गया। इसके अलावा हेयर ऑयल हो गया, है ना, बाल में लगाने वाले तेल हो गए, शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, शेविंग क्रीम हो गई, है ना, डेयरी स्प्रेड हो गया, डायपर्स हो गए बच्चों के, है ना, फीडिंग बोतलें हो गई जो दूध पिलाने वाली, ठीक है, और सिलाई मशीनें, स्वास्थ्य बीमा और दवाएं। देखिए ये चीज़ मैं आपको बताऊं दोस्तों थोड़ा सा, है ना, अभी मैं दोस्तों अपना जो LIC का किस्त भर रहा था, तो उसमें दोस्तों पहले जो थी उससे दोस्तों सस्ती हो गई कुछ, है ना, तो मुझे उस समय समझ में आया कि ये क्या है, तो मुझे लगा कि हाँ जीएसटी कम हुई तो उसका कुछ फायदा मिला। तो आपने जीएसटी, आपने अगर अपना LIC भरा होगा तो आपको थोड़ा सा प्रीमियम कम देना पड़ा होगा ना, तो वो चीज़ें क्योंकि अब 5% जीएसटी कर दी गई। ठीक है, तो दवाएं हो गया, थर्मामीटर हो गया दोस्तों, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोमीटर हो गया, वह स्ट्रिप दोस्तों जो ब्लड निकाल के दोस्तों, है ना, चेक करते हैं। ठीक है, और ट्रैक्टर्स व उसके पार्ट्स दोस्तों इस पर 5% जीएसटी हो गई, ट्रैक्टर्स पर भी 5% है, उनके पार्ट्स पर भी। ठीक है, चलिए 18% किस पे दोस्तों, तो जिस पे दोस्तों 28% पहले होता था उनको 18% पे लाया गया। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल हो गए, जिसमें टीवी हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, मोबाइल, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, है ना, और मोटरसाइकिल 300 सीसी तक की, ठीक है, इन पर 18% कर दिया गया, जिससे आपको मोटरसाइकिल वगैरह भी सस्ती पड़ेंगी काफी। ठीक है, चलिए इसके अलावा कोयला और ऊर्जा, 3 पहिया वाले वाहन हो गए, 3 पहिया वाले जैसे ऑटो चलते हैं उन पर सस्ता कर दिया गया, पेट्रोल हाइब्रिड, है ना, जो वाहन है, और LPG से संबंधित वो चीजें, है ना, देखिए पेट्रोल हाइब्रिड और LPG व CNG कारें, ठीक है, इन पर भी सस्ते कर देंगे, जो कि दोस्तों कहां से कहां तक हैं, तो 1200 सीसी से लेकर के 4000 mm तक की इनको सस्ती की गई है। इसके अलावा 18% लगाया गया इन पे, और दोस्तों डीजल हाइब्रिड कारें जिन पर दोस्तों 1500 सीसी से लेकर के 4000 mm तक की, इन पर भी दोस्तों 18% जीएसटी करा गया है। ठीक है दोस्तों, 40% किन पर रखा गया दोस्तों, जो जिनकी दोस्तों आवश्यकता नहीं होती, लोग रंगबाजी में करते हैं। ठीक है, यानी सिन यानी पाप और लग्जरी चीजों पर। ठीक है, तो पाप यानी सिन और लग्जरियस, है ना, रंगबाजी वाली चीजों पर दोस्तों 40% लगाएगा, और निपे हम तो कहते हैं 100% लगा दो, है ना, कि रंगबाजी करके तंबाकू खा रहे हैं, पान मसाला पे, है ना, लग्जरी गाड़ियां जैसे जो 50 लाख से अधिक की हैं, ठीक है, उन पर हेलीकॉप्टर, याट, कार्बोनेट कैफीन युक्त ड्रिंक्स दोस्तों, ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह हैं, है ना, 350 सीसी से अधिक मोटरसाइकिलों पर दोस्तों कितना 40% जीएसटी दर लगाएगा। तो दोस्तों ये आप इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, इनके बारे में आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं नई जीएसटी दरें जो नई तरीके से लगाई गई हैं। ठीक है, आपको बता दें कि जीएसटी स्ट्रक्चर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो जीएसटी के प्रकार या स्ट्रक्चर्स या संरचना पूछा सकता है। ठीक है, जीएसटी के प्रमुख 4 प्रकार हैं, यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। कौन से? एसजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल जीएसटी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, एस का मतलब सेंट्रल हो जाएगा, सी का मतलब सॉरी एस का मतलब स्टेट हो जाएगा। ठीक है, सी का मतलब सेंट्रल हो जाएगा, सेंट्रल जीएसटी। आई का मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, ये यूपी पुलिस एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा गया कि आई जीएसटी फुल फॉर्म क्या होगा? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होता है यूटी यानी कि दोस्तों यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश, उनकी जीएसटी। ठीक है, तो याद रखेंगे 4 प्रकार की जीएसटी मुख्यतः
ठीक है। चलिए, जीएसटी नंबर क्या होता है? तो दोस्तों जीएसटी रिटर्न हेतु एक जीएसटी नंबर जाता है जो कि 15 अंकों का एक यूनिक कोड होता है। ठीक है। और जीएसटी में कौन सी वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया? तो मादक पेय पदार्थ हो गए, जिसमें शराब आदि हो गए, है ना, शराब वगैरह हो गए, इनको शामिल नहीं किया गया है। शराब, बियर वगैरह इनको शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इनको शामिल कर देंगे तो बहुत सस्ती हो जाएगी। ठीक है। क्या ज्यादा कितना 40% लगाए, और 40% में बहुत सस्ती मिलेंगी, सब बेवड़े घूमेंगे। ठीक है। पेट्रोलियम उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, इन पर भी जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है। और रियल एस्टेट, इनको दोस्तों जीएसटी से बाहर रखा गया है। ठीक है। चलिए, अब देखिए थ्रेशोल्ड सीमा आपसे पूछ सकता क्या होता है? तो दोस्तों वह न्यूनतम राशि जिस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। वह न्यूनतम राशि जहां जीएसटी लगना स्टार्ट होगा, यानी कह सकते हैं कि आप कितना साल कमाएंगे तभी आपको जीएसटी भरना होगा। तो दोस्तों 20 लाख से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य। अगर आप 20 लाख से अधिक कमाते हैं तब आपको दोस्तों क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी आपसे पूछेगा थ्रेशोल्ड सीमा क्या है, तो 20 लाख। ठीक है। ये आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया है, कितना? 20 लाख। ठीक है। आपको बता दूं दोस्तों कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 19 फरवरी 2016 को, ठीक है, जीएसटी पर बनी राज्यों के वित्त मंत्री की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष किसको चुना था? अमित मित्रा को चुना था। ये आपके ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था, ग्राम पंचायत अधिकारी के पेपर में पूछा गया। चलिए, वहीं जीएसटी के तहत नेशनल एंटी प्रोफिटेरिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? बद्री नारायण शर्मा जी थे। ये भी आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया। और अरविंद सुब्रमण्यम समिति का संबंध किससे? जीएसटी से। ये भी याद रखेगा। ठीक है। जीएसटी से ही संबंधित है, जीएसटी सुधार से। ठीक है। अरविंद सुब्रमण्यम समिति की। ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। वहीं जीएसटी इन का नंबर का फुल फॉर्म क्या होगा? जीएसटी इन का, तो जीएसटी से क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और IN से क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। तो जीएसटी का नंबर फुल फॉर्म क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। दोस्तों एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या ये जीएसटी कहलाती है। ये आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया। आपको बता दें SAC सैक्स क्या होता है? तो सर्विसेज अकाउंटिंग कोड, इसमें 6 अंक होते हैं। ये भी याद रखेंगे, यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। ये कोड जो सैक्स होता है, ये कोड भारत में सेवाओं की पहचान वर्गीकरण के लिए उपयोग किए जाते हैं, विशेषकर जीएसटी के तहत सेवाओं पर कर लगाने के उद्देश्य से। ठीक है। चलिए, आपको बता दें कि जीएसटी कानून में 22 तरीके के जीएसटी रिटर्न है। कितने? 22 तरीके के। याद रखिएगा, 22 तरीके के जीएसटी रिटर्न हैं। और भारत में वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स 1 अप्रैल 2005 से में लागू किया था। ये भी आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है। चलिए, तो जीएसटी की बैठक है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, आप नए नए देखते रहिएगा। ठीक है। जैसे कि जीएसटी की 47वीं बैठक कहाँ हुई थी? चंडीगढ़ में, है ना। 48वीं नई दिल्ली, 49वीं नई दिल्ली, 52वीं नई दिल्ली, 55वीं दोस्तों जैसलमेर राजस्थान 21 दिसंबर 2024 को। देखिए पुरानी वाली आपको याद नहीं करनी। अब दोस्तों जो नई आई है एकदम नई, वो ये वाली है ना, कि जीएसटी की 56वीं बैठक, जिसमें दोस्तों जीएसटी 2.0 जोड़ा गया। ठीक है। तो जीएसटी की 56वीं बैठक नई दिल्ली में हुई 3 सितंबर 2025 को। अब पूछ ले इसकी अध्यक्षता किसने की? तो भैया जो केंद्रीय वित्त मंत्री होगा वही, निर्मला सीतारमण जी। इसी बैठक में जीएसटी रिफॉर्म लाएगा। जीएसटी रिफॉर्म मतलब जीएसटी 2.0 नई दरें लाई गई। ठीक है। याद रखेंगे। आप बताते हैं कि हाल ही में जीएसटी के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दोस्तों जागरूकता पहल चलाई गई थी, जिसको हम संडे ऑन साइकिल के नाम से जानते हैं। चलिए देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीएसआई में। निम्नलिखित में से प्रथम जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन थे? यूपीएसआई में पूछा गया, तो अरुण जेटली जी थे, है ना। देखिए ये आपके मैं ये दिखाना चाहता हूँ। देखिए जीएसटी परिषद के मतलब बैठकें भी पूछी जाती है, इसलिए मैं बैठक भी डाला हूँ ना। जैसे देखिए पूछा गया था यूपीएसआई में 37वीं बैठक, ठीक है, गोवा में। ठीक है। 37वीं बैठक कहाँ हुई थी? गोवा में। अभी देखते कौन सी बैठक चल रही है दोस्तों? 56वीं बैठक आ गई है ना। तो बैठक को भी याद रखना। जैसे आपको नया एग्जाम देने जाना है तो दोस्तों बैठकें भी 56वीं याद रखेगी। 55वीं याद रखना। 55वीं कहाँ हुई? जैसलमेर राजस्थान में। ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा गोवा में। प्रथम जीएसटी बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों? तो नई दिल्ली में। क्या आप जानते हैं कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाराज अरुण जेटली जी ने की थी। याद रखिएगा। ठीक है। अरुण जेटली जी, इन्हीं के नाम पर दोस्तों आपको पता है जो दिल्ली का दोस्तों क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है, फिरोजा कोटला, उसका नाम अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम किया गया है। ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप मज़ा भी आया होगा एकदम बेहतरीन तरीके से। तो जीएसटी 2.0 को हमने पूरा कंप्लीट करा लिया। भैया वीडियो को शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, हमें भी मनोबल मिले और हम इसको पूरा करा सकें। ठीक है। और साथियों आपसे यही कहूँगा कि चलिए जाइए प्ले लिस्ट पर, देखिए हमने संविधान की क्लासेस भी दे रहा हूँ दोस्तों यूपीएसआई के लिए। ठीक है। स्टैटिक जीके 3.0 दोस्तों
करा रहा हूँ, इसको देखिए, और मूल विधि क्लासेस, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, और दोस्तों ये हमारी ई बुक है जिससे मैं करा रहा हूँ दोस्तों, पढ़ा रहा हूँ आपको। तो ये अगर चाहते हैं आप दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के, जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ जाकर के इसको ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं दोस्तों बेहतरीन तरीके से। आप इन्हें प्रिंट भी करवा सकते हैं एकदम लेटेस्ट और अपडेटेड तरीके से। चलिए, थैंक यू मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।